भाई क्या सच में बिग बॉस विवियन के लिए बायस्ड हो गए हैं? नहीं मतलब अगर हाँ तो फिर बाकियों का खेलने का क्या मतलब है? उनको हटाओ, ट्रॉफी दो। अब शहजादा धामी ने घर से बाहर आते ही पूरा उसका जवाब दे दिया है। भाई टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो, रियलिटी यहां पे मैंने बोला है क्योंकि दिखाया तो यही जाता है। लेकिन एक सवाल है जो हर बार उठता है, एक आरोप है जो हर बार लगता है कि क्या बिग बॉस कलर्स के चेहरों के साथ बायस्ड होते हैं? और इस बार जब आप बिग बॉस को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि विवियन की तरफ बिग बॉस का पलड़ा जरूरत से ज्यादा झुका हुआ है। शहजादा धामी जो कि बिग बॉस के घर के अंदर थे, विवियन के साथ थे, जिनकी ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिन्हें बीच में से निकाल दिया गया था, कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ बिग बॉस के घर में, क्योंकि अचानक से उनको घर से बेघर कर दिया गया। वजह बताई गई कि भैया पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, वोट नहीं मिले हैं। कहा गया कि दर्शक जो थे, ऑडियंस जो थी, धीरे धीरे वो शहजादा धामी से डिटैच हो गई थी, अलग हो गई थी, और इसी वजह से उनको वोट कम मिले, जिसके बाद उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। बिग बॉस 18 को लेकर सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ा सवाल आया कि अब भैया मेकर्स बायस्ड है ना, इसका जवाब आते ही शहजादा धामी ने दे दिया और सबके बारे में बात की। उन्होंने लाडलेपन के बारे में बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से विवियन डिसाना इसका फायदा उठा रहे हैं। भाई सीजन देखने का कोई मतलब नहीं है अगर क्योंकि आपको लग रहा है कि विवियन डिसाना को जीतना ही, तो फिर बंद करो ना। नहीं मतलब इतनी जद्दोजहद, रोज एक एपिसोड बनाना, पब्लिक को परेशान करना, उसका खोपड़ा खराब करना, लड़ाई दिखाना, घरों में कलेश कराने का क्या मतलब है? चलिए बताता हूं शहजादा ने क्या कहा। शहजादा ने डिसाना के लाडला वाले टैग पर जवाब दिया और इविक्शन के बाद घर से बाहर आते उन्होंने कहा कि मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि मेकर्स विवियन डिसाना के लिए बायस्ड है या नहीं, लेकिन एक बात कह सकता हूं कि ये जो लाडले वाला टैग है ना, विवियन ने इसे कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। वो इस भ्रम में है कि दुनिया है और जहां पर उसकी चलती है। वो लोगों को गालियां देता है टैग को लेकर और कुछ सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसे लगता है कि वो किसी से भी जैसे चाहे बात कर सकता है। शहजादा ने कहा कि मैं उसका यही भ्रम तोड़ने की राह पर चल रहा था कि तभी मुझे घर से बेघर कर दिया। हालांकि उन्होंने तारीफ भी की, डिप्लोमेटिक भी कहा। किसे? शिल्पा शिरोडकर। उन्होंने, एक्टर ने कहा कि मैंने उन्हें नॉमिनेट किया क्योंकि वो करण और विवियन के बीच फंस कर रह गई हैं और भूल गई हैं कि वो खुद भी यहां पर गेम खेलने आई है। उन्हें अपने खेल पर फोकस करने की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मैंने उन्हें यह बात समझाने की कोशिश भी की थी। वो बहुत अच्छी महिला है और मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता हूं। रजत दलाल को धमकी जो दी गई थी उस पर भी बात आई, भी जरूरी थी। शहजादा ने कहा कि वो झगड़ा उसी ने शुरू किया था और उन्होंने बस उनकी बातों का जवाब दिया ताकि उन्हें वो खामोश कर सकें। आपको याद है ना, जब वो नॉमिनेशन वाले रूम के अंदर थे, कहा था तब मतलब लड़ाई वड़ाई हो गई, तब शहजादे ने कहा था एक फोन आएगा ना, सॉरी बोलता हुआ फिरेगा। रजत का दिमाग, रजत करे अब तो बेटे तू करवा के दिखा फोन। बारह जो भी है, विवियन को लाडला कहे ना कहे, लेकिन देखो बायस तो थोड़ा सा नजर आता है बिग बॉस किसकी तरफ? मुझे विवियन की तरफ मुझे नजर आता है। आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।